ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चे स्वभावाय भावाय परम जितेंद्रिय अहो अतीन्द्रिय ज्ञानानंद में तुष्ट मन बज गाया जिनको रही ले से नहीं मम। संतुष्ट नहीं रहने वाली परिणति ही बाहर में संतोष खोजती है और संकलित करती है। अपने ध्रुव स्वभाव में, जितेंद्रीय स्वभाव में, अतीन्द्रिय स्वभाव में, त्रिकाली परिपूर्ण स्वभाव में, जहाँ परमात्मा का आनंद उछल रहा है, अनंत काल तक रत्नत्रय का प्रवाह बहने तैयार है, ऐसे आत्मा को जाने बिना जब ज्ञानानंद में संतुष्ट नहीं होते तो मन वचन काय के आचरण को सुधार करके संतुष्ट होना चाहता है। जीव तो स्वभाव से संतुष्ट ही होना चाहता है। फिर से क्या कहा? जीव तो स्वभाव से संतुष्ट ही होना चाहता है। आपने देखा है, आज तो खा पी के मजा आ गया, भैया इतना पैसा कमा ले हम संतुष्ट हो जाए। सब दो दृष्टांत दे दिए, सब लगा लेना। जीव का स्वभाव संतुष्ट होने का है, लेकिन अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में, आनंदमयी स्वभाव में, भगवान स्वभाव में जब तक वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो मन वचन काय में अशुभ में संतुष्टि ढूंढता है, सो तो दुखी होता ही है। लेकिन शुभ मन वचन काय में भी संतुष्टि खोजता है तो संकलेश ही करता है। पकड़ना ही लाइन, संकलेश ही करता है। थोड़ा इशारा कल कर दिया था और अभी करेंगे अभी अपन। ज्ञानानंद में तुष्ट रहें, ज्ञानानंद में तुष्ट रहें। अपने आप से पूछो, हम तुष्ट क्यों नहीं? अपने आप से पूछो, हम तुष्ट संतुष्ट क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं? ज्ञान है तो आनंद क्यों नहीं है? ज्ञान है तो आनंद क्यों नहीं है?
कुछ चर्चा तो कल की थी, लेकिन अपने तो ऑपरेशन करना है। ज्ञान और आनंद के बीच में 3 शब्द हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये आनंद नहीं करने देंगे। तू जानता तो है कि मैं गायक हूं, लेकिन तू विपरीत जानता है। क्या विपरीत जानते हैं? कि तुम्हें लगता है वो उसमें कमी है, अनुभव करने पर पूरा होगा। क्या 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 विपर्य है? हाँ है तो ये तो लगता है ना, तो वो तो हम भी जानत त्रिकाली, हम भी जानत त्रिकाली तो है, गायक तो है, परिपूर्ण तो है, लेकिन अनुभव तो होए। बस जे शब्द बता रहा है कि तू त्रिकाली ध्रुव में विपर्य रखता है। अनुभव को ध्रुव की जरूरत है, ध्रुव को अनुभव की जरूरत नहीं है। ध्रुव को पूरा होने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है। अनुभव को चाहिए हो तो ध्रुव को पूरा देखे। विपर्य समझ में आए? विपर्य आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा परिपूर्ण, हाँ बहुत हम भी जाना था आत्मा परिपूर्ण। फिर तो हाँ करने लगे। यदि हमने कहा आत्मा परिपूर्ण, तो तेरी ये आवाज आना चाहिए उत्तम पुरुष में, हाँ मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा सब अनुभव में आएगा तभी तो मानेंगे, कि नहीं तू मानेगा तब अनुभव होगा। ये भी एक बड़ी आफत है। ज्ञानानंद का अनुभव हो तो माने नहीं। प्रभु स्वामी जी ने कहा आत्मा अनुभव से एक समय को भी शून्य नहीं हुआ। यदि अनुभव से एक समय को भी शून्य हो तो जड़ हो जाए। शक्कर मिठास से एक समय के लिए भी रीति हो जाए, खाली हो जाए। करके बताओ। तू है, प्रभु है। सबको अभी क्या लगता है स्वामी जी की सुनते सुनते सुनते, और विपर्य सुनने नहीं दे रहा। सही बात है, विपर्य कैसे नहीं सुनने देता? हाँ वो स्वामी जी की टोन है, स्वामी जी की शैली है। और निश्चय से तो सही कह रहे हो। वो सोनगढ़ की तो देखो, कहीं भी पढ़ लोगे सोनगढ़ में तो भात तो माने विपर्य है, तो माने विपर्य है, भात ऐसे ही कहेंगे। अब देखो समय सार में पढ़ोगे वहाँ तो माने विपर्य है। प्रभु तू पूरा है इसलिए लिखा है, वहाँ लिखा है इसलिए पूरा नहीं है। तू शैली से पूरा नहीं है, तू पूरा है ये शैली है। अंतर समझ में आ रहा है? कुछ बहुत विपर्य भरे पड़े अंदर। आनंद इसलिए नहीं हो रहा, आनंद इसलिए नहीं हो रहा। दृष्टांत ही दे सकते हैं, है तो बड़ा दृष्टांत, छोटा कर देंगे हम, मैंने आप उसमें ज़्यादा लगा लेना। एक बालक अपने पिता के साथ बम्बई गया और ट्रेन लेट थी और बच्चा 8 साल का था। सब पापा जी उसे थोड़ी पूरी बात बताते, गाड़ी 2 घंटा लेट है, ऐसा तो नहीं बताते। बेटा बैठना हमारा, बैठना हमारा, अखबार पढ़ के आ रहा है, चाय पी के आ रहा है, मैंने कुछ तो अभी सुनना ध्यान से, तो अभी चले गए। अब बच्चे को भी नॉर्मल बात थी, बैठा है अपने सूटकेस के ऊपर। सामने एक ट्रेन आई, अब बहुत लग रहा हमारी तो ट्रेन आ गई, पापा आए नहीं। और वो ट्रेन चली भी गई, ओह मर गए, रेल निकल गई और पापा आए नहीं। थोड़ी देर में रोने लगा, बहुत जम के रोने लगा। भीड़ लग गई, भीड़ लग गई, लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। पता नहीं इसके पापा का किडनैप तो नहीं हो गया, छोड़ के तो नहीं भग गए। आजकल के बाप ऐसे ही हैं, छोड़ के भग जाए। कोई कहने लगा इसके बेचारे की फीस कौन चुकाएगा स्कूल की, कोई कहे इसकी मम्मी का क्या होगा, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, इसे खिलौना कौन दिलाएगा, इसे मोजा कौन दिलाएगा। अरे रे, अब सब दया करने लगे उसमें। अब बच्चा भी सुन सुन के दुखी हो रहा है। ध्यान से सुनना, समझ तो गए होगे। बच्चे के लिए भी दुख का बहुत सारे कारण हुए, दुख के बहुत सारे कारण हुए, लेकिन इतने में ही पापा जी का चांद नजर आया है। थोड़ी सी
भीड़ भाड़ में इतने दिखे हुए इतने। अभी हमारा प्रश्न है, बच्चे को कितना % आनंद आया? अरे इतना देखो, अभी तो पूरे पापा कहाँ दिखे? पूरे पापा कहाँ दिखे? अभी तो इतना सा देखो। और अभी पापा जी ने फीस कहाँ चुकाई? अभी पापा जी ने खिलौना कहाँ दिलवाए? अभी पापा जी ने खाने पीने को कहाँ दिलाया? बोलो आनंद आया कि नहीं आया? वाह, पापा जी का अंश देखते ही हमें पापा जी का अंश नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ऐसे हमें ज्ञान नहीं दिख रहा, हमें पूरा ज्ञान दिख रहा है। यही अनुभव है। क्या कह रहे हैं? यही अनुभव है। तुमने जो कल्पना लगा ली, सम्यक तो होए, अतीन्द्रिय वेदन तो होए, स्व संवेदन तो होए, गुण श्रेणी निर्जरा तो होए, फला तो होए, संवर तो होए, निर्जरा तो होए, भाग भाग कह रहे हैं, भाग। अरे यही अनुभव है, इसमें आएगा आगे, यही सुख है, यही ज्ञान है, आगे आएगा। यही है, बस इसी प्रकार है। ना अन्य है ना अन्य प्रकार है, यही है। खुश हो जाओ। अब बताओ, जैसे इतना सा देखने पर पूरा आनंद आ जाता है, तो उसने तो गणित नहीं लगाया, मोजा, जूता, पैसा, खिलौना, कुछ नहीं, उसने तो कोई गणित नहीं लगाया। तुम क्यों गणित लगा रहे हो? सब वो गायक, हम इतने दिन से पढ़ रहे, तो हमें पता लग गया कि हम गायक हैं। पर कछु होए तो ये कुछ होए तो मतलब ऐसा है जैसे बच्चा ये सोचे हम तो तब हंसेंगे जब पापा फीस चुकाएंगे। पापा तो मिल गए, अभी हम खुश नहीं हैं, पहले तो हमें जूता दिला, ऐसा कहेंगे। अरे पापा मिले तो सर्व समाधान मिल गई। ऐसे गायक जानने में आया, मुक्ति पर्यंत की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये है वो ज्ञानानंद। तो ज्ञानानंद में पहली प्रॉब्लम क्या थी? विपर्य। तुम आत्मा के बारे में जानते तो हो, लेकिन विपर्य से जानते हो, इसलिए आनंद नहीं होता। पहला पॉइंट क्या हो गया? मिथ्यात्व। दूसरा है अज्ञान। सब जगह घटाना है इसको, अज्ञान। तेरे को अज्ञान दूर करना हो तो दो तरह से अज्ञान दूर करो। वस्तु स्वरूप को जानोगे तो अनेकांत से देखोगे तो अज्ञान दूर हो जाएगा। और बोलचाल में झगड़े हैं, बोलचाल के झगड़े, बोलचाल के झगड़े, बोलचाल के झगड़े स्यादवाद से सुलझेंगे। जो व्यक्ति कहता है मैं अनेकांतवादी और स्यादवादी हूँ, कि मैं दुखी हूँ, यह विपरीतता संभव है नहीं। ये तो विपरीतता है। एक तो तुम कह रहे हैं हम खूब स्वाध्यायी हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम स्वाध्यायी हैं, अनेकांती हैं और स्यादवादी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम दुखी हैं, हमारी समस्या नहीं सुलझ रही। अरे अनेकांत और स्यादवादी को समस्या ही नहीं बची। मिथ्या दृष्टि कहता है हमारी प्रॉब्लम सुलझी नहीं। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि कहता है हमारी प्रॉब्लम सुलझी नहीं, और सम्यक दृष्टि कहता है अनेकांतिवादी और स्यादवादी को प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसा बात में करना सरल है। अरे बातें करना नहीं है, वस्तु देखना सरल है, सुखी होना सरल है। तू अपना हट छोड़ दे विपर्य का और अज्ञान का। और तीसरा है असंयम। तीसरा है असंयम। जिन्हें दुखी होने का हट होता है ना, भी असंयम ही रहते। क्या बोल रहे हैं आप? जिन्हें दुखी होने की जिद है, जिद, हाँ, आदत नहीं छोड़ते, वे असंयमी होती। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं यहाँ से बोलता हूँ। देखो, तुष्ट रहे, ज्ञानानंद में तुष्ट रहे, ज्ञानानंद में तुष्ट रहे। तुष्ट के मोक्ष मार्ग, समय मोक्ष अधिकार में समय सारजी में आराधना शब्द लिया है। यहाँ जो संयत का है ना, संयत समता, ये आराधना है। आराधना माने प्रसन्नता, यानी तुष्ट, प्रफुल्लित रहना, तुष्ट। इसका अपोज करो, अपोजिट, संक्लेश। संक्लेश दो साथ एक साथ नहीं रह सकती, कि तू संतुष्ट भी रहे और संक्लेश भी करता रहे। जल्दी बोल रहे, फिर से बोलो।
एक तरफ कह रहे हैं हम बहुत बढ़िया स्वाध्यायी मुमुक्षु हैं, बहुत बढ़िया मजा आ रहा, और एक तरफ संकलेश। दो काम संभव नहीं है, या तो आनंद होगा या संकलेश होगा। क्या कह रहे हैं? या तो आनंद होगा या संकलेश होगा। ढूंढो ढूंढो हमें संकलेश क्यों है। संकलेश के 3 कारण हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। ढूंढ लो, और नहीं तो हमें बता देना, हम बता देंगे तुम्हें कहाँ हैं तीनों। संतुष्ट रहो। क्यों? क्योंकि दुखी होने का कोई कारण नहीं है। 3 शब्द आए थे नीचे, मन वच काया में भी रही नहीं लेस नहीं ममता। ये ममता ही तो संकलेश का कारण है। ममता ही संकलेश का। कल बता दिया था इशारा, इसलिए उससे आगे बढ़ रहे थोड़ा सा। मन ऐसे विचार आते रहे तो मजा आ जाए, ऐसे विचार आते रहे तो मजा आए, ये मन में संकलेश का कारण। क्यों भाई? अच्छे विचार आना चाहिए कि बुरे विचार? बोलो क्या चाहते हो सब लोग? ईमानदारी से बोलो, सब लोग क्या चाहते हो? सच्ची? तो संकलेश होगा। जो विचारों का हट करते हैं, विचारों की जिद करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। वे विचारों का कर्तव्य लाद लेते हैं अपने ऊपर, संकलेश का मूल कारण है। कौन से विचार आए इसकी हमें दरकार नहीं है, जो विचार आए उसे हम भिन्न देखेंगे। क्या कह गए? जो विचार आएंगे उन्हें हम, अरे उन्हें भिन्न नहीं देखेंगे, उनसे सुरक्षित अपने को भिन्न देखेंगे। उन्हें कहा भिन्न देखत फिर हमारा क्या बिगड़ गया? ऐसे विचार है, हमारा क्या बिगड़ गया? क्या बताएं पंडित जी, हम तो बहुत दुखी हैं। 80 साल के हो गए तो भी 4 बार खावे के भावा, और जाने कहाँ स्वाभाविक से जबान मर नहीं रही। मीठो मीठो खाने जाए, कहीं सटर पटर खाने, कहीं जाए चटर पटर करने। पंडित जी क्या बताएं, हम तो इतो प्रवचन सुनते हैं, इतो पढ़ते हैं, आत्मा नारी है, सब कुछ हुए, लेकिन चटर पटर कब मिटेगी? और पंडित जी अब तो पचत भी नहीं है, डॉक्टर ने भी मना कर दी, बहुएं भी उलायना देते हम, लेकिन फिर भी के आते हमसे तनकबाजी है। मैंने आ गया पंडित जी का हो गया, हम लोग सही बताओ, हम तो निगोदे ही हैं, है ना? समझते हैं ना? एक आहार संज्ञा, बाकी 3 तुम लगा लेना। कमाने की भी 100 साल में भी कमाने की भी बंद नहीं होती। मैं तो संज्ञा नहीं रुकती, भाई संज्ञा नहीं रुकती, तो हम आहार संज्ञा में समझा रहे, तो तीनों में और घटा लेना तुम। पंडित जी आप ही बताओ, अब इतनी उम्र हो गई, अब तो सुधरना चाहिए। सुधरना चाहिए नहीं सुधरना? क्यों? 60 साल की 80 साल की बहुआ या दद्दा कितनी बार खाने चाहिए? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आपका उत्तर आगम विरुद्ध है। जब पंचम गुणस्थान ही नहीं आया, दो कसा चौकड़ी का अभाव ही नहीं हुआ, स्वरूप में संतोष ही नहीं हुआ, कौन ने कहा? 8 साल का बालक भी पंचम गुणस्थान भर्ती होगा तो संतोष ही होगा, और 1 करोड़ साल का व्यक्ति भी हो और मिथ्या दृष्टि हो तो असंतुष्ट ही होगा। सबको यही लगता है। पंडित साहब ने इसका कई बार प्रवचन किया है इस बात पर। अब तो परिणाम सुधरने चाहिए, समझ गए होंगे? अब तो मतलब कम से कम इतना पढ़ने के बाद तो सुधरना चाहिए। आपको भी यही लगता है ना? इतने पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, इतनी उम्र बीतने के बाद, इतने दिन मोक्ष मंडल में जाने के बाद, इतो त्याग करने के बाद, इतो समय से गर्जी जावे के बाद, अब तो परिणाम पंडित जी। हाँ बोलो आगे, है ना? ये है विपर्य, यह है पर्यायों का कर्तव्य। तुमने ठेकेदारी क्यों ले ली? गुणस्थान के अनुसार परिणाम सुधरते हैं कि उम्र के अनुसार? गुणस्थान के अनुसार परिणाम सुधरते हैं या क्षयोपशम के अनुसार? यदि क्षयोपशम के अनुसार परिणाम सुधरते तो इंद्र असंयमी नहीं होता। द्वादश अंग का क्या आता है? असंयम रखा, और संयम है त्रियंच गति में, संतोषी है, देखो संतोषी है, क्षयोपशम कम है।
मैंने अभी तक सबको यही लगता है, पंडित जी अभी तक परिणाम नहीं सुधरी। तो पंडित जी हमने पूछी अभी तक मैंने कौन से गुण स्थान में हूँ? कितना मिथ्या प्रश्न है हमारा। और सब संकलेश करोगे तुमको यही लगता है ना आम लड़कों जैसे परिणाम नहीं होने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि तुम तो मुमुक्षु हो बाई बर्थ, तुम तो धर्मात्मा को घर में खेले हो, तो तुम्हारे परिणाम तो आम लड़कों से अलग होने चाहिए। बस यहीं से मायाचारी शुरू हो गई। अब यहीं से तुम छिपाओगे, कोई को पता ना लग जाए, कोई का कहेगा ओ ओ ओ, ये तो सुनी हो ना ओ। समझ में आ गया कि नहीं आया? प्रभु कौन सा परिणाम होना चाहिए इसके निर्धारक हम नहीं है। हाँ, एक बात के निर्धारक हैं, कोई सा भी परिणाम हो मेरी प्रभुता में कमी नहीं आती। पंडित साहब ने क्या वो लिखी लाइन, पर्याय भले ही पामर हो अंतर में बांधू में, बता लिखिए। और एक शांतिनाथ भगवान की स्तुति में पर्यायहीन दास मुझ में कमी नाई, लिखो विचारहीनता से मुझ में कमी, वचनहीनता से, शैली नहीं हमारी। कई लोगों को इसलिए दुख होता है, सुमत प्रकाश जी की शैली है तो इन्हें सब बिठा दिया, हमें को बिठाता नहीं है। हम 150 साल के हैं, हम भी तो ब्रह्मचारी हैं, हम सब जाना तो पड़ा था लेकिन बोल नहीं पा। जय दीनता, जय मिथ्या था। अरे नाच के कहो वचनहीनता से मुझ में, जी तो बहुत उपवास कर लिए और ये तो भैया समय शिखर जी बिना ही रुके चढ़ लिए, हम क्या करें? गाँव आ गया, घुटनों की हीनता संगनन की हीनता से मुझ में कमी ना आई। रोत है लेकिन मन वचन काय में रो रहे बस बैठे बैठे। इनने तो कहा रही लेस नहीं ममता, और मिथ्या दृष्टि को पूरी ममता। ममता माने दुख, ममता माने संकलेश, ममता मतलब संकलेश। मिथ्या दृष्टि का एकमात्र लक्षण है वो संकलेश से जिएगा और जी के संकलेश करेगा। हाँ, मिथ्या दृष्टि का लक्षण बोला कल बता दिया था इसका। पूजा करेगा तो संकलेश, और पूजा करने के बाद भी संकलेश। पंच कल्याण करना है कहो कि निपटाने है? बोलो पंडित जी अब तो ऐसी बला बन गई, मंदिर बन गए हो, अब तो यहाँ से लड़ो कहो। हाँ, कब निपट जाए एक बार, इस तरफ या उस तरफ कहीं तो हो जाए। ये सब पापियों के विचार हैं। कौन के विचार हैं? धर्मात्माओं के विचार तो ये हैं, संकलेश मिटा करके सब पंच कल्याण करेंगे, और पंच कल्याण में संकलेश नहीं करेंगे, और पंच कल्याण के बाद भी संकलेश नहीं करेंगे। क्यों? अनंत काल संकलेश नहीं करेंगे। अपन कहते ही रहते हैं पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है। रुक जा, सम्यक दर्शन को हटाओ, छोड़ दिए, संकलेश मिटाने में निमित्त है। कैसे जियोगे बोलो? संकलेश बहुत आफत है। मतलब मुझे जितने दृष्टांत याद आ रहे, बहुत दृष्टांत याद आ रहे। समझ में आया? धर्मात्मा सम्यक दृष्टि संकलेश के लिए नहीं जीते हैं, संकलेश के लिए, बहुत बड़ी बात कही, संकलेश के लिए नहीं जीते, संकलेश पूर्वक नहीं जीते, और जीने पर भी संकलेश नहीं करते। दो अलग अलग बात हो गई। पंच कल्याणक हो तो संकलेश नहीं करते, और पंच कल्याणक के पहले संकलेश नहीं करते। पंच कल्याणक के लिए एक दृष्टांत दे रहे, क्योंकि जिनवाणी की पहली नीति है, जिनवाणी तो संकलेश मिटाने के लिए ही होती है। जिनवाणी और जिनवाणी के उत्सव, मंदिर धर्मी धर्मात्मा का उत्सव काय के लिए होती है? लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? पहले तो 10-25 साल ऐसी भावना भाएगा, दादा की बहुत भावना थी, दादी की बड़ी भावना थी, एक
वो विधान हो जाए, ऐसे चक्रमंडल विधान अपने परिवार की तरफ से हो ही नहीं पाओ, तो पहले भाई को संकलेश करते रहे, और जैसे तैसे एक बार करा जाओ, करा भी लिया, 2, 4, 5, 10 लाख खर्च करे, और फिर जिंदगी भर संकलेश करो। जिनने साथ नहीं दो तो, और जिनने वहीं इतनी भर के मुट्ठा चढ़ाओ तो, इनने हमारा काम बिगाड़ में जरा कसर नहीं छोड़ी। हम इतनी बादाम लग रहे थे, वे बादाम ही बादाम चढ़ा ले थे, नहीं बादाम मार्ग में चढ़ा ले थे, और हमने लाख कही थी इतनी सी चिटके बनाओ, ऐसी बड़ी बड़ी बना रहे, बता समझ गए कैसे? समझ गए? जब तक विधान नहीं करा तब तक संकलेश करो, और विधान के बाद तो परमानेंट जन्म जन्म का बेर है निभाने को। हम देख लेंगे कभी हम भी देख लेंगे। दूसरों के लिए नहीं कह रहे बेटे, सभी लोगों को अपने लिए कह रहे। मेरी तो मैं खुद की तारीफ कर दे रहा हूँ। चलो, मेरी प्रतिज्ञा है बचपन से, जब से होश संभाला, बचपन माने जब से होश संभाला, संकलेश नहीं करें। मैं खुद कह रहा हूँ संकलेश नहीं करें। मैं भोपाल में रहा हूँ, मैंने संकलेश नहीं किया। मैंने वहाँ कोई पद नहीं लिया, कभी कोई पद नहीं लिया। शिविर हुए, पाठशाला पढ़ाई, सब कुछ किया, पद नहीं लिया कभी। क्यों? संकलेश का ही नहीं करना, हमें तो काम करना है, खूब करे। खनिया धाना में कोई संकलेश नहीं मेरे पास। हमारा एक नियम है, बहुत प्यारा नियम, पंडित साहब से सीखा है, बहुत प्यारा। देखो सुमत, भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर। एक लाइन में सबके समाधान है। भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करो। टोडरमल साहब ने क्या लिखा है? भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। टोडरमल साहब ने लिखा है पहले अध्याय में, धर्मात्माओं के द्वारा मंगल करने पर भी घटनाएं घटती देखी जाती। मैंने भाव पढ़ लेना थोड़ा सा। मंगल करने पर भी काम सफल होते हुए नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने कहा देखो, इस कली काल में यदि हम मांगलिक करने पर भी सफल नहीं हो रहे, तो अमंगल करने से कैसे सफल होगा? और पापियों के तो बिना ही मंगल के पूरे होने चाहिए। पापियों के तो बिना ही मंगल के पूरे होने चाहिए। यदि मंगल कर लें तो पाप सफल ही ना हो। लिखा है सब। हमने इसमें से अर्थ निकाला, पंडित साहब ने हमें समझाया। 3 काल की पर्याय खचित है। भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करो, संकलेश कभी नहीं हो। मैंने अपनी डायरी में लिखा इस बात को, लिखा है काम नहीं होगा तो चलेगा, काम कम हो चलेगा, लेकिन काम विपरीत नहीं होना चाहिए। और काम विपरीत नहीं होना चाहिए माने संकलेश नहीं होना चाहिए। क्या बोला हमने? संकलेश नहीं। हमारा जीवन 10-20 साल का, हम संकलेश करके कहाँ जाएंगे? काय का अर्थ कर रहा हूँ, सुन रहे हो? पंच कल्याणक में संकलेश नहीं है। भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करो, बिल्कुल करो, नहीं तो पंच कल्याणक मत करो। क्योंकि पंच कल्याणक है ही नहीं, फिर वो है ही नहीं। क्यों? आत्मा के संकलेश मिटाने के लिए है ये कार्यक्रम। तो विधान कर दिया था, अब पंच कल्याणक कह दिया, हम स्वाध्याय का कह दे। मेरी प्रतिज्ञा फिर बता रहा हूँ, खनिया दाना मुझे इतनी शांति रही 30-35 साल जब से हूँ। विद्यालय चला, ये हुआ वो हुआ, मैंने आज तक आलोचना नहीं करी। क्यों नहीं करी? भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर। मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? मिथ्या दृष्टि संकलेश है। संकलेश में 3 कारण कौन कौन से बताए थे? मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। मिथ्या दृष्टि इसलिए संकलेश करता है कि वो अपने अनुसार परिणमाना चाहता है। सब जब को सोचना पड़ेगा इसमें। मिथ्या दृष्टि की सोच क्या है? ऐसा ही परिणमन होना चाहिए। ज्ञानी क्या बोलते हैं? जैसा परिणमन होगा मैं अप्रभावी देखूंगा। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोला? अज्ञानी अपनी बुद्धि कल्पित सर्वज्ञ निर्णीत नहीं, कुछ बोल रहा हूँ, सर्वज्ञ निर्णीत नहीं। सर्वज्ञ निर्णीत तो 3 काल खचित ही है।
बढ़िया भाषा में बोलो गुजराती में, थवा योग्य था, वो तो वही होगा। बस तुम जबरन लगे। टोट में सामने लिखा है परद्रव्य को परिणमाना ऐसा है, ऐसा है, दृष्टांत दे दे। तुम सब सोच रहे एक बादल की टुकड़ी आकाश में आ गई, अब ये सोच रहे बरस जाए, ये सोच रहे नहीं बरसे, ये कह नहीं छीटे छीटे पड़ जाए, इनके नहीं जम के बरस जाए, इनने सोची बिजली चमक जाए, इनने सोची चली जाए, 2 मिनट बाद बरस जाए, कोई नहीं 10 मिनट बाद बरस जाए, कोई बोलो आधा घंटे बाद बरस जाए। हाँ बोलो बोलो भाई, बदली का करे, किसके अनुसार बदले बरसे बता। ऐसे ही समाज में, देश में, परिवार में, अरे छोड़, इस देह में भी असंख्यात द्रव्यों का समूह, असंख्यात भवितव्य, तेरे अनुसार क्या परिणमित होगा। बस मस्त रहो, होने को स्वीकार करो, बस खत्म करो, नहीं कल्पना असंभव अब यथार्थ बस होगी शांति का नियम। बता, हमें तो सुन के लगा बहुत दिनों से लोग विकल्प कर रहे हैं, लोग बहुत विकल्प कर रहे हैं, बहुत विकल्प कर रहे हैं। मैं विकल्प कर ही इसलिए रहे कि तुम विपर्याय में हो, ये पर्याय यही परिणम जाए। अरे क्यों परिणम जाए, जहाँ परिणम नहीं वहाँ परिणम है। मैं इसलिए उपाय बता रहा हूँ कि 100% लोग प्रसन्न हो तो पंच कल्याण करना, और केवल हमें एक पर्सनल राग देश करने, ये अपनी खींच रहे हैं, ये अपनी चला रहे हैं, ये इनकी नहीं सुन रहे, और इन नहीं बिगाड़ दो सबरों काम। ये तो कर्ता कर्म अधिकार का क्या हुआ, जो ही पढ़ो तुमने, जिनने बिगाड़ दो, जिनने कर दो, इनने ला दो। सुनो, पंच कल्याण करने के असली अधिकारी सम्यक दृष्टि हैं। तुम संकलेश करोगे तो भी हम संकलेश नहीं करेंगे, क्यों, हमें पता है, क्या पता है, सम्यक दृष्टि ही पंच कल्याण कराने की, करने के अधिकारी। थोड़े एक कदम और आगे बढ़ो, सम्यक दृष्टि ही नहीं, श्रावक पंचगुण साम्य। समझ गए, नियम समझ गए। परद्रव्य का परिणमन ऐसा ही होना चाहिए, यही तो मिथ्यात्व है, और यही संकलेश का कारण है। संकलेश के 3 कारण कौन कौन से बताए थे? मिथ्यात्व, अज्ञान, भी उनके पक्ष में है, भी उनके पक्ष में मिल गए, उन्हें अपनी तरफ मिला ला। ऐसे सुन सुन के कान पके हैं, और मैं हंसता हूँ बस। क्या है, मैं करता करूँ अधिकार थोड़ी लगा लागू हो तो उनके ऊपर। अच्छी लाइन बोलूं वेद विज्ञान करने के लिए, परिणमन तो 3 काल का खचित भवितव्य अनुसार ही होगा, लेकिन संकलेश करने वाले आरोप लगाएंगे इनके अनुसार होगा। क्या कहेगा, दुखी होने वाले क्या आरोप लगा देंगे, जो है जो मोड़ा जो ही फिर से बोलो, 3 काल का खचित परिणमन तो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार, भवितव्य के अनुसार। एक भी पर्याय आगे पीछे होगी, तुम्हारे मेरे अनुसार होगी। अरे एक भी पर्याय में सर्वज्ञ की नहीं चलती, तुम्हारी हमारी तो छोड़ो। आगे बोलूं पंडित साहब की भाषा, जो 3 काल की पर्याय में अपनी नहीं चलाते वे ही सर्वज्ञ होते। क्या 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 मंत्र है बढ़िया, सर्वज्ञ बनना है, सुखी होना है, बोलो तो 3 काल की पर्याय में अपनी मत चला। सर्वज्ञ के अनुसार भी नहीं होता, कहा ना भैया, सर्वज्ञ के अनुसार नहीं होता। तो अल्पज्ञ क्या करता है, अल्पज्ञ भवितव्य नहीं बदल पाता, अल्पज्ञ भवितव्य नहीं बदल पाता, लेकिन अपने भवितव्य के अनुसार संकलेश करता रहता है। ये भी भवितव्य है। क्या बोला, क्या बोला, बोलो भजन गाओ। ऐसी गलती जीवन में नहीं, और करो, क्यों लिख लो, ऐसे नहीं। जब पंच कल्याण लगे तो हम नहीं, हमारे नहीं, ये भगवान धन्य है। एक बात बोलूं, हर शादी में, शादी तो हो ही जाए, लेकिन संकलेश करे वाले हमें नहीं पूछो,
हमें नहीं पूछो, समझ गए? जब घोड़ा पे वो आओ बारात वो दूल्हा, हम अंदर ही बैठे रह गए, कोई बाहर ही नहीं बोला। अभी को भवन में बैठे बस, जब लड्डू परसबे को नंबर आओ, हमें तो लड्डू नहीं परस। रोत रहा। फिर से बोलो, बहुत अच्छी लाइन है, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, सुनना ही चाहता हूँ। बोलो, 3 काल की खचित पर्याय एक समय भी आगे पीछे होते नहीं है। ऐसा जान करने वाले सर्वज्ञ हो जाते हैं, वे पर्याय बदलने की हेर फेर में नहीं पड़ते, पर्याय का कर्तव्य का आरोप किसी पर नहीं डालते। और अज्ञानी अपने भवितव्य के अनुसार, ये थोड़ा खतरनाक लाइन है, अपने भवितव्य के अनुसार व्यर्थ ही संकलेश किया करते, पर्याय में हेर फेर तो। अब बोलो तुम्हें क्या करना भैया? ज्ञानानंद में संतुष्ट होना है या संकलेश करना है? बोला, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रतिज्ञा कराए बिना मैं पंच कल्याण नहीं कराने दूंगा। यदि मैं रहूँगा तो कहेगा कि भैया, मैं सच कहता हूँ, मुझे ऐसी बातें याद सुनाते हैं लोग। एक बार पंच कल्याण का भाव था शुरू, कितने भाव बढ़ाना है ये तो बता दो, कितना संकलेश करके कहाँ जाओगे? बार बार ही विचार करना, 3 काल की 3 लोग की सारी पर्याय खचित है, सही समय पे हो रही हैं, होंगी। उसका आरोप प्रत्यारोप किसी पे मत डालो। यदि तुम्हें आनंद करना है तो, और संकलेश करना है तो तुम स्वतंत्र तो हो ही, लेकिन फिर क्या फायदा होगा सो बता दो। काम तो हो ही जाएगा, काम तो हो गई। मैंने बहुत शांति से पुराण वाँचे हैं, बहुत। उन पुराणों में भी मैंने ये देखा है, काम करने वाला अपना काम करके निकल गए और संकलेश करने वाले संकलेश करते रहे। पढ़ना हो तो शेर सुदर्शन का चरित्र पढ़ लेना। शेर सुदर्शन को भी कहने वाले थे सब, काबू घर के अंदर करने चाहिए थी, शमशान में क्या जरूरत थी जाने की? और कपड़ा उतारवे का मुनि थे कजू, और जब कपड़ा उतारवे से निर्जरा पड़ रही थी, 1000 बार कहीं घर में रहो, क्या उन्हें भी कहने वाले थे ऐसे, लेकिन अपना काम करके निकलिए। बेवकूफ़ हैं, हमारा मोड़ा को क्या हुई है, पत्नी को क्या हुई है, ये तो अब चलते, अब इन्हें तो फांसी लग जाएगी, वे बेचारे कलंक ढोएंगे, ऐसे कहने वाली थे। वे अपना काम करके निकल गए। बोलो क्या भाव बढ़ाने हैं? हाँ, स्वामी जी की बढ़िया भाषा बोलो, ये भाव बढ़ाने के लिए भी नहीं है और भाव बिगाड़ने के लिए भी, हाँ, ये भाव के अभाव के लिए। जरा एक बार बोलो तो जरा, बढ़ाने के लिए भी नहीं है और भाव बिगाड़ने के लिए भी नहीं है, और ये भाव के। चल वापस आओ। हाँ भैया, मन वचन काय में क्या गारंटी चाहिए? क्रिया अच्छी होनी चाहिए रोज की नहीं? बोलो विचार रोज अच्छे होने चाहिए कि नहीं? बोलो। अरे मन वचन काय में रही लेस नहीं ममता, ये थोड़ी ताकतवर शब्द है, रही लेस नहीं ममता। इसका मतलब अच्छे परिणाम, अच्छी क्रिया, अच्छे चिंतन होने पर भी लेस भी ममता नहीं थी, इससे हमारा धर्म हो गया। हमारा इसमें धर्म नहीं, इसका नाम है लेस ममता नहीं रही। ममता का मतलब समझ में आ गया? हमें तो जरा अच्छा चल जाता सो इस धर्मात्मा मान लेती। क्यों? रोजाना अच्छे विचार आए और खोटी परिणाम ना हो मन वचन का आएंगे। तुम अपने आप को सही बताओ, स्पेशल हीरो मानोगे कि नहीं मानोगे? यही तो गड़बड़, ये है ममता, ये है ममता। अरे मन वचन का है कि बिगड़ने पर भी मैं तो बिगड़ा ही नहीं, इसलिए मुझे बिगड़े हुए मन वचन का कि संकलेश नहीं, और सुधरे मन वचन काय से हमारा कोई सुधरा नहीं, इसलिए उसमें ममता नहीं। ममता का मतलब समझ गए? ममता का मतलब वो कर्तव्य है, परिणाम सुधारो, मन वचन काय सुधारो। अभी जो लोग समझदार हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही होगी हमारे प्रवचन से, थोड़े समझदार होंगे, पूरे नहीं, पूरों को तकलीफ नहीं हो रही है। मैं जो बात चला रहा हूँ वो द्रव्यानुयोग के अनुसार चला रहा हूँ, और प्रवचन शैली चरणानुयोग में
ऐसी है। चरणान योग में शैली है, अच्छे परिणाम करो, अच्छे से क्रिया करो, देखभाल के, अच्छे से बोलना सीखो, हित मित प्रिय बोलो, समझ गए। ये 3 लैंग्वेज 100% चरणान योग की शैली है। अभी मैं भी कहीं जाऊंगा, घर उठूंगा बैठूंगा तो तुम लोग मुझे यही कहोगे, पंडित जी अच्छे से बोलो, पंडित जी गुस्सा मत करो, मन वचन का संभाल के रहो। बोलोगे आप, मुझे बोलोगे, मैं आपको बोलूँगा। बस यहीं थोड़ी सी आपसे कुछ कहना है। फार्मूला दे दूँ, फार्मूला, सम्यक दृष्टि उपदेश शैली को छान करके वस्तु शैली का अनुभव करती है। तुम्हारी कंप्यूटर की भाषा में स्कैन कर ले कंप्यूटर होता ना, मोबाइल में वो क्या लगा देते हो, पेन ड्राइव को स्कैन कर लो, छान लो। उपदेश शैली बाहर है, वस्तु शैली के अनुसार अनुभव करना और उपदेश शैली के अनुसार कहना सुनना। जल्दी बोल गए, क्या बोला? उपदेश शैली के अनुसार कहना सुनना और वस्तु शैली के अनुसार अनुभव करना। फिर से कह रहे हैं, मुसीबत सुना रहे हैं, विपर्य। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, जैसे ही वो सुनता है और वैसे ही अनुभव करने लगता है। बहुत बेकार जी हो तुम, अब अच्छे से नहीं खाओ पियो उठो बैठो और बोलो तो हम यही कहेंगे बहुत बेकार आदमी है, सोई तुम अनुभव कर लेते हो। पंडित जी ने कही भरी सभा में हम बहुत खराब जीव है। अरे अनुभव मत करो, ये तो बोली की शैली है। जरा उस सरकारी ध्रुव को तो देखो, उसमें मन वचन काय के बिगड़ने से क्या बिगड़ा। तो ये अनुभव शैली, वस्तु शैली, अनुभव इधर से करो। इसके लिए दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत से याद रह जाएगी आपको। आज काय का दृष्टांत दे रहे हैं? उपदेश शैली से कहो सुनो और वस्तु शैली से अनुभव करो। देखो दृष्टांत दे रहे हैं आपको। अपना बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा, लेकिन जो मेहमान का बच्चा था वो तूफानी था। समझ गए? मेहमान का बच्चा तूफानी था। तो अब अपने घर में रोज तो आता नहीं मेहमान का बच्चा, तो अपन क्या करती समझ गए? अपन अपने बच्चे को डांटती, ए टांग तोड़ दें हम, सोफा पे चढ़ी तो ए का कहला तो टेबल पे कपड़ा बिछाए रहे, खाते पीते हैं तो ढुल नहीं जाए, दाग लगे तो समझ लियो हाँ, और खिड़की में हाथ लगाइयो हाँ, समझ गए वो थोड़े सारा। तो बार बार अपने बच्चे को चिल्ला रही है, बहुत कुछ कह रही है, हड्डी पसली तोड़ देंगे, दुष्ट कहेंगे, शांति से बैठ जाए नहीं तो समझ लिए। और वो बच्चा तूफान कर रहा है, जो शांति बैठा है। शांत बैठने वाले को क्या सुनने को मिल रहा है? समझ गए? और उनका बच्चा तूफान कर रहा है। आप समझ तो गए, कुछ समझे कि नहीं समझे? कैसे क्या भी समझाना पड़ेगा। तो मैं जब छोटा था तो अम्मा मेरे साथ यही प्रयोग कर रही थी, हम रोने लगे। हम इतनी शांति से बैठे, हमें ही डांट पड़ रही, हमें मारने की धमकी दे रहे। हम चेहरा बिगड़ गया हमारा। जैसे चेहरा बिगड़ा तो हमारी मम्मी ने ऐसे देखो, समझ गए? ये है वो वेद विज्ञान का स्कैनर है, ये है वो वेद विज्ञान का स्कैनर है। हमारी अम्मा ने 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। समझ गए? क्या कमाल है। जो हम सुन रहे हैं वैसा अनुभव नहीं कर रहे। अब हम समझ गए, इसे सुधारने के लिए हम पे कह रहे। बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं? ढार ढार के खेत, समझते हैं? ढार ढार के तुम्हें डांट पड़ती है और वो सुधर जाता है। समझ गए कि नहीं? ऐसे यहाँ समझो, सम्यक दृष्टि हो तो मन वचन काय की उपदेश शैली सुन करके भी किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करना। अच्छा कहें तो अच्छा अनुभव नहीं कर लेना। बड़ा धर्मात्मा लड़का है, रोज पूजा करता है। अरे भैया कैसे भैया यहाँ से मोड़ा नहीं देखो हमने, पूरे मोक्ष मंडल में बिल्कुल एक अभी मोक्ष चलो जी 2-4 भाव में, अनुभव मत कर लियो।
ये उपदेश शैली है। उल्टा सुनो, ये तो भैया 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे, जैसे पापी हम क्या बताएं, बिल्कुल अंजन चोर। सुनो, ऐसा सुन करके भी अनुभव नहीं करना। तो स्कैन करो। क्या स्कैन करो? पूरे जिनागम पढ़ने की शैली बता रहा हूँ। उपदेश शैली से प्रताड़ित होकर के हम आत्मा के अनुभव से वंचित रह जाते। क्या बोल गए? उपदेश शैली से प्रताड़ित होकर हम अपने आत्मा के अनुभव से वंचित रह जाते। देख लेना, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। अब बुरा कहो, अब गाओ, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे राजा। आगे आगे इधर आगे वस्तु शैली से देखो, देखो अब सुनना आगे। इसी शैली के द्वारा निश्चय व्यवहार का सुमेल बैठता है। सुनो, सागर मोहिना से चूक हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा जी तो वाणी की पर्याय है, ये तो हम क्या करें, तत्समय की योग्यता है। आचार्य हो आपने तो पढ़ा हो तत्समय की योग्यता और भवितव्य, हम का करता है बाकी। अब होगी मंत्रियों से, हम नहीं जा रहे, हम तो शांति से बैठे अपने ध्रुव देख रहे। ऐसे नहीं बोलते। मन वचन काय का उपदेश शैली के अनुसार ऐसे पढ़ना चाहिए। प्रभु यदि मेरी गलती से श्री संग पर आपत्ति आ जाए, उपसर्ग आ जाए तो धिक्कार है। प्रभु मुझे अनुमति दो, मैं उसी स्थान पर जाकर के अपनी कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करूंगा। मैं मुनि संघ पे बिल्कुल भी आँच नहीं आने देना चाहता। लोग भाषा ऐसे बोलेंगे और जाके खड़े हो गए सो बस ध्रुव, सो ध्रुव में अनुभव करते रहे, बस खत्म। अतिशय हो गया। ले पॉइंट पकड़ में आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल कर्ता कर्म नहीं देखना है। भाषा बोलो, उपदेश शैली में कर्ता कर्म कहा जाएगा और स्कैन करके वस्तु शैली में अकर्ता ही अनुभव करना। करोगे? हम सवाल बोलो तो हमारी पंचकल्याणक सफल ही होगा। हम कसी नहीं, हमने तो पंचकल्याणक की चाबी दे दी। देख जब जब संकलेश हुआ था जी करता है, इन्हें अपनी तरफ मिला लो है, मैंने अपने पैसा वाले लोग हैं और जी पदाधिकारी हैं, हमारी कोई सुनत नहीं है हमारी। जी संकलेश के कारण। अरे 3 काल के भवितव्य के अनुसार निमित्त बनेंगे सारे। अब बोलो कौन सुखी नहीं हो सकता अपने में से? बोलो, अब सब सुखी हो जाएंगे। मैं तो एक प्रतियोगिता कराना चाहता हूँ, प्रतियोगिता संकलेश मिटाओ प्रतियोगिता। पंचकल्याणक बाद में करना, पहले संकलेश मिटाओ प्रतियोगिता करना है। बोलो करना है? नहीं तो आज आपको 3 दिन का समय दे रहे हैं, 3 दिन का समय। आप बताओ आने वाले पंचकल्याणक संबंधी आपके अच्छे अच्छे परिणाम, भक्ति के परिणाम, उछलते पौरुष के परिणाम क्या क्या हैं, ये लिखो। और कोई पीड़ा हो तो वो भी लिख दो। पीड़ा की दवाई हम देंगे, चिंता नहीं कर। मजा तो जब आए जब 100% लोग पंचकल्याणक के नाम सुनते से ही उछलता मेरा पौरुष त्वरित टूटेंगे बंधन। और नहीं काय 5 शेर को सर काहे धरे, काहे गिलाए धरे? वो तो रव है, हमारी कोई सुना तो नहीं है। पंडित साहब ने क्या लिखा है पाठ में? तूने सर्वक की नहीं सुनी सो तो चिंता नहीं है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? जब तूने सर्वक की नहीं सुनी और तू तेरी कोई कैसे सुने? अनुभव तो हमारी प्रवचन सुन रहा है कि नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहा है। यदि हमने भगवान के कहे अनुसार ये जीवन ना बनाया होता, भगवान के कहे अनुसार हमने सुना ना होता, पूजनीय पंडित साहब के अनुसार कुछ सुना ना होता, कुछ पूरा तो नहीं, तो तुम नहीं सुनते, भगा देते। अभी तूने प्रभु की भी तो नहीं सुनी, तेरी कोई कैसे सुने? हर घर में झगड़ा है, समाज में नहीं है, हर घर में झगड़ा। कौन सा झगड़ा है? पति पत्नी के बीच में एक जने को तकरार होगी, जी हमारी सुनते ही नहीं। अब जे में तो खाली स्थान, जे माने चाहे पति हो सके चाहे पत्नी हो सके, और पति पत्नी दो ही मिलके कह रहे जो हमारी सुनत नहीं है।
समझ गए अब तो? मुझे इतना आनंद आया जो पंडित साहब की रचनाएं पढ़ पढ़ करके, और पंडित साहब ने कहा बेटा कभी मत सोचना कि कोई हमारी नहीं सुनता, सब लोग भी तुम्हारी सुन ले तो तुम उससे महान नहीं हो जाओगे। हम उस दिन महान होंगे जब हम सर्वक की सुनेंगे। क्या बोला? हाँ, तुम सब हमारी मान लो, में क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? हम बड़े खुश हो गए, हमारी सुन रहे, सब हमारी सुन रहे, तुम्हारी नहीं सुन रहे। धन्य वे नहीं है जो सुना रहे हैं, धन्य जो सर्वक की वाणी सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो समझ में आ गया? संकलेश समझ में आ गया? कुछ करना है कि मिटाना है? बोलो। प्रतियोगिता चालू करें, सब लोग लिखोगे? बोलो। इस पंच कल्याणक के आने पर मेरे मन वचन काय में, मेरे परिवार में, मेरे धर्मी धर्मात्माओं में, मेरे साधर्मियों में उल्लास का वातावरण कैसे बढ़े, इस संबंध में लिखो है। ठीक? और तकलीफ हो तो भाभी लिख दिए। बहुत लोग हैं जब उन्हें परेशान है, 2 मंदिर रहने चाहिए कि 1 रहने चाहिए। अरे भगवान से तो पूछो 2 रहने कि 1 रहने। अभी बोलते रहे तुम, हम आगे पीछे छिपात नहीं मन में। बोलो भैया इस पंच कल्याणक की खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए हम क्या क्या त्याग करने तैयार हैं। उस त्याग में पहला है हठाग्रह। कौन सा त्याग करना है? पहले भवितव्य के अनुसार मान लो, हठाग्रह छोड़ दे, और नहीं तो रोते ही रह जाओगे, काम तो होएगा ही। मैं सही कह रहा हूँ, इस संकलेश के फल में असंख्यात भाव बढ़ गए। कहाँ जाते फिरेंगे, खबर ही नहीं पड़ेगी। कहाँ खबर नहीं पड़ेगी? खबर मैंने पुराण पढ़ी है भैया, आप नहीं पढ़े होंगे। स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं है अभी। जिस पत्नी को लेकर के कमठ में और पारसनाथ में झगड़ा हुआ, वो पत्नी तो गायब ही हो गई। पूरे 9-10 भव की स्टोरी में पत्नी गायब। वो उपद्रवी एक बीच में आई थी पत्नी, जिसकी वजह से एक घटना घटी थी, बात तो उड़ गई पूरी कहानी में ही पुराण में। और ये 2 दया क्या कर, खूब शांति से विचार करो, शांति से। समझ में आया? फिर से बोलूं प्रतियोगिता? बोलो। इस पंचकल्याणक को देखकर मन वचन काय में, धर्मी धर्मात्माओं में, सभी में हम कौन सी भावना फैलाएंगे? पंचकल्याणक तुम नहीं मनाओगे, तुम्हारा आत्मकल्याणक होगा। फिर से बोलूं, संकलेश से आत्महत्या होती है और संकलेश के मिटने से आत्मकल्याण होता है। बोलो जरा, बाकी बोलोगे बेटे? संकलेश करने से आत्महत्या होती है और संकलेश मिटने से, बोलो क्या करना है? हमें तो आत्मकल्याण करना है। मुझे पता है हर कार्यक्रम के बाद लोग कहते हैं इनने तो काम बिगाड़ा ही दो, तो इनने तो ऐसा कर दो, तो उनने भी ऐसा कर दो। तो और क्यों? इतने सारे जीव हैं, सबके परिणाम एक से नहीं हो सकते, सबका समर्पण एक सा नहीं हो सकता, सबका त्याग एक सा नहीं हो सकता, सबका वैराग्य एक सा नहीं हो सकता, सबके गुणस्थान एक जैसे नहीं हो सकते, सबका पुण्यबंध भी एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए विविधता तो दिखेगी ही। क्या कह रहे हैं? पंचकल्याण के समय में सब तरह के लोग मिलेंगे ही, और हम संकलेश नहीं करेंगे। सही बताऊं? जो सबसे कम काम करेगा और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेगा, सबसे ज़्यादा चैंपियाँ करेगा, मुझे उस पर सबसे ज़्यादा दया आएगी कि इतने बढ़िया कार्यक्रम में इसने सबसे कम पुण्य माना। दया का पात्र है वो, क्लेश का पात्र नहीं है। क्लेश का पात्र नहीं है। जिनमें भली होनहार हो, भली योग्यता हो, इस पंचकल्याण के निमित्त से सम्यक दर्शन लेंगे, संयम बढ़ाएंगे, संकलेश मिटाएंगे, और जिनकी कम होनहार होगी बैठे रहा, हम क्या कह रहे अगले? हम तो दुखी नहीं होंगे सर। मैंने अपनी प्रतिज्ञा बताई है, खनिया धाना का पंचकल्याणक हुआ है, मेरे में कोई संकलेश नहीं है, एक व्यक्ति के प्रति मुझे कोई संकलेश नहीं। जिनवाणी साक्षी है, दिल्ली का सबसे बड़ा शिविर हुआ था पहली बार, तूफानी शिविर। इतना बड़ा महंगा शिविर दिल्ली ऐसी जगह में, साल भर पहले से तूफान खूब चले वहाँ, बहुत तूफान चले।
हम एक दिन भी जगह ही नहीं, रात को सोते रहे। एक बार तो ऐसी मुसीबत आ गई कि पंडित जी जे या हमके शिविर कैंसिल, जे भी और तुम भी वापस जाओ दिल्ली और मीटिंग कर लियो, जे भी और तुम भी, तो शिविर हुई है, नहीं तो नहीं हुई है। मैं तीर्थंकर के समोसरण में गाय और शेर एक साथ पानी पी रहा और तुम दो मुमुक्षु संग नहीं खड़े हो सका तो शिविर नहीं होगा। जिनवाणी साक्षी है, मैंने बोला मंगलायतन में आए थे वे लोग, मैंने हटा दिया, नहीं कोई मीटिंग नहीं सुनना हमें। अरे साहब वे फला फला, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं फला फला नहीं है, सब भूले ले भगवान है, सबको भगवान बनने का चांस है। हम समोसरण लगा रहे हैं शिविर के नाम पर, इस मंडप में सबको आने का अधिकार है। हम एक को भी बैन नहीं करेंगे कि ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। चले गए वापस, मीटिंग करा के आखिरकार आए, पंडित जी शिविर लगाएंगे। लगा लो, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। हमें क्या 1 सेकंड लगने कैंसिल करके, दूसरी लगा देंगे, हमें क्या है। एक अंतिम बात कह के पूरी कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री पैदल विहार करते थे, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि गुरुदेव श्री कभी सम्यक शेखर जी, गिरनार जी की वंदना तो पास में थी, कर लेते थे, पाली ताना कर लेते थे, लेकिन नैनागिर, द्रोणागिर और सम्यक शेखर जी की उम्मीद किसी को नहीं थी। कोई ने कहा भी नहीं गुरुदेव को, नेमीचंद जी पाटनी जी ने भी नहीं कहा। नेमीचंद जी पाटनी जी ने बैनश्री, दोनों बैनश्री को प्रेरणा करी कि अपन लोग करके आते, तो तैयार हो गई। गुरुदेव की तो उम्मीद ही नहीं थी, तो दोनों बैनश्री और वे नेमीचंद जी पाटनी जी और दोनों के भाई खारा जी और वे शाह बजूभाई वगैरह, वे सब लोग बैठ के सम्यक शेखर जी की वंदना करें। गुरुदेव की तो उम्मीद इसलिए नहीं थी, पैदल चलती, तो गुरुदेव को कोई ने कहा ही नहीं। अब गुरुदेव श्री को जब ये लोग यात्रा करके आ गए, तो इतना दुख था कि 1 महीने तक दोनों बहनों से बात नहीं की। तुम्हारे तो भैया भाभी थे, सो बैठ के सट चले गए। हमसे कौन पूछेगा कोई, हमें दिगंबर भगवान थोड़ी देखने, हमें दिगंबर तीर्थ थोड़ी देखने, हम तो बैठे रहेंगे यहीं बस। हमारी भावना को तो कोई समझते नहीं, कोई ने कहा तक नहीं। समझ गए कुछ? समझ तो गए होगे सर। आखिरकार नेमीचंद जी पाटनी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि साहब हम आपकी यात्रा कराना चाहते। बोले कैसे कराओगे? शर्तें लगानी पड़ी, शर्तें कि साहब आप उत्तर भारत में जाओगे तो ये स्टील के पात्रा का भोजन नहीं चलेगा, वो आप पात्रा में आहार लाते हो वो नहीं चलेगा, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। तो पहले स्टील के बर्तन दिए गए प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर सोनगढ़ में ही पहली बार उन्होंने हीराबाई जी थी, हीराबाई जी उनके चौके में और सब ब्रह्मचारी बहनों ने थाली में भोजन शुरू कराया। तब आपको ले चलेंगे। नंबर 1 गुरुदेव की शर्त थी 8 बजे के बाद नहीं चलेंगे रात को, कि बिल्कुल मंजूर। अब ये बहुत लंबी रामायण नहीं सुना रहा हूँ, पूरी पढ़ लेना आप। आखिरकार द्रोणागिर की वंदना करानी थी, और उस समय पंचकर्णक का डाकुओं ने लूट लिया था उस समय। उसके पहले तो राम जी भाई और बाबू भाई ये सब अड़ गए थे कि नहीं, किसी भी कीमत पर नैनागिर द्रोणागिर नहीं कराना। और पाटनी जी को ये लगता था इतनी दूर कब आना होगा, ये तो हमें कराना है। लंबी चौड़ी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी बॉडीगार्ड लिए और पूरी लिखित स्टाम्प पे साइन करवाए राम जी भाई ने कि गुरुदेव को सन को कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। तो साइन कर दी उन्होंने, राम जी भाई उन्होंने, पाटनी जी ने, और आखिरकार उनकी वो तीर्थ यात्रा सफल हुई। देवगढ़ में वो अंतिम स्टॉप था, देवगढ़ में, वहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और तब सब लोगों ने, राम जी भाई से लेकर सब लोगों ने नेमीचंद जी की तारीफ की। लेकिन एक प्रश्न पूछा नेमीचंद जी से कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे कर ली, सारा अपोज 700-800 लोग, सारा अपोज, गुरुदेव को कुछ हो जाता तो क्या होता, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की साइन करने तक की। बस वो उत्तर मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है
जिसने मुझे हर पंच कल्याण में सफल किया, दिल्ली के शिविर में सफल किया, हर जगह। उन्होंने एक लाइन कही, मुझे पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप का भरोसा था। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि मुझे महावीर भगवान के जिन शासन प्रताप का भरोसा है, पंच कल्याण अच्छा होगा। पंच कल्याण का अच्छा होगा और आत्म कल्याण तुम्हें अच्छा करना है।